फिर थोड़े विशिष्ट दीक्षा लेने वाले उनको देता हूँ, फिर मैं सामूहिक दीक्षा वाले को दीक्षा देता हूँ। इस प्रकार 3 क्रम में एक साथ करता हूँ। आप सब लोग शांति से बैठें और व्यवस्था से बैठें। हो सकता है तुम्हें गर्मी लग रही हो, मगर मैं कोशिश करूंगा कि आपको थोड़ी वायु शीतल लगे। पालथी मार दीजिए, सुखासन में सीधे बैठ जाइए और वक्षस्थल सीधा हो और बिल्कुल सामने बैठे, दृष्टि बिल्कुल सामने स्पष्ट हो। ऐसा ये झुके हुए, ऐसा रीढ़ की हड्डी झुकी हुई नहीं हो, मेरुदंड बिल्कुल सीधा स्पष्ट हो, सपाट हो। मैं ओंकार की ध्वनि बोलूंगा, आप भी मेरे साथ ओंकार की ध्वनि बोलेंगे। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। विश्वामित्र संहिता रूपेण साम पुरुषाम हुंकार रूपेण साम दशो दिशा गुंजरंती। विश्वामित्र संहिता में कहा है इस प्रकार की दीक्षा गुरु को नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इस दीक्षा देने के साथ साथ उस प्रयोग को भी बताना पड़ेगा गुरु को, जिस प्रयोग से वह सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इसे अपात्र को और अशिष्य को और कुपात्र को और कुशिष्य को ये दीक्षा नहीं दी जा सकती। मैं उन विश्वामित्र को स्मरण करता हुआ उनको आश्वासन देता हूं कि आपके ही मंत्रों से मैं इस विशेष दीक्षा को इनको दे रहा हूं और ये सभी प्रिय हैं, सुपात्र हैं और सुशिष्य हैं। ऐसा मैं उनको आश्वासन देता हुआ आपको दीक्षा क्रम प्रारंभ कर रहा हूं। सत्रादु हुंकार, आपको हुंकार करनी पड़ेगी। हुंकार का अर्थ है कि अंदर से जितना भी सारा मंत्र आपके अंदर प्राणों और चेतन तक पहुंच सके। तो जैसे हनुमान हुंकार करते हैं, जैसे ये हाथ है, अगर हाथों का उपयोग करना चाहें तो हाथ ऊंचा उठ के सामने आदमी बैठे होंगे। पहले मैं करता हूं, हुम हुम ऐसा करना है और इस प्रकार से पूरी ताकत से करना है, ऐसा धीरे धीरे नहीं। शुरू करिए, हुम ओंकार रूपेण सा मनस वचन कर्म सा शुद्धि पवित्रता पुरुषा मदास्मन मूलाधारित सहसारे समस्त व्याम चक्रम सम जागृति साम पूर्णतः स्फोट गादी सापुति ओंकार रूपेण सक्षणे अक्षणम पुरुषाम तत्रादु अंतरिक्षम स्मरणपुत्यम संप्रदे। इसमें कल मैंने अंतरिक्ष प्रयोग आपको समझाया था कि दोनों हाथ ऊपर उठाने हैं और इनमें 2 ही क्रियाएं हैं। उन क्रियाओं का भी महत्व है, प्रत्येक क्रिया का महत्व होता है। हाथ मैं जानता हूं कि एक सीमा से आगे नहीं उठते हैं, मगर फिर भी आपके हाथ की नसें, उंगलियां जितना खींच सके उतना खींचे ठेठ। और उसके बाद में 3 बीज होते हैं, उन 3 बीजों का ओंकार करेंगे। फिर मैं अगला मंत्र प्रयोग करवाऊंगा आपको। और जोर से चीखते हुए, जैसे आपकी चीख निकल रही हो, इस प्रकार से। इसमें दबने की जरूरत नहीं है। अंतरिक्ष तक आपकी आवाज अगर पहुंचानी है
तो कल मैंने आपको करवाया था उसी ढंग से करवानी पड़ेगी, या मैं एक क्षण आपको विश्राम दे देता हूँ, क्योंकि ओंकार किया है तो शरीर तेजस्विता में या गर्मी में आया होगा। यह विशेष प्रयोग विश्वामित्र प्रयोग है, और इसको जितनी बार भी मैंने अपने जीवन में आजमाया है, संन्यास शिष्यों के साथ भी और अपने साथ भी और गृहस्थ शिष्यों के साथ भी, कई गृहस्थ शिष्य भी इसमें दक्ष बने हैं, क्योंकि मैं तो करीब 30-35 साल से दीक्षाएं और गुरु मंत्र और साधनाएं प्रयोग दे रहा हूं, और उनमें से कई लोग इसमें काफी अच्छे इस मंत्र के माध्यम से सफलताएं पाई हैं। इसलिए इसमें उसने कहा है कि आपकी पूरी इंद्रियां, पूरा शरीर, पूरी जैसा आप हाथ उठाएंगे तो पूरा ये नाड़ियां ऊपर उठेगी, ये गर्दन ऊपर उठेगी, ये सिर ऊपर उठेगा, ये और उंगलियां ऊंची उठेंगी, इस प्रकार से उंगलियां ऊंची उठेंगी, ये सब जैसे तन जाएंगी, यहाँ से जैसे टूट रही हो इस प्रकार से होगी, और फिर मुंह ऊपर होगा और आंखें खुली होंगी आपकी। ये क्रिया है, उसमें क्रिया का महत्व भी होता है, और चश्मे की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके नेत्र खुले होने चाहिए। चश्मा हो तो खोल के रख दीजिए, आंखों को एक बार बंद कर दीजिए 2 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए, ये स्वस्थ हो जाए आंखें। में आपके नाम लिखे हुए हैं, उन नामों को मैं प्रत्येक को स्पर्श करता हुआ, इन आपके प्रत्येक नाम है, इन प्रत्येक नामों को स्पर्श करता हुआ और इंडिविजुअल आपको संकल्प दे रहा हूं। इस प्रकार से ये जितने नाम है उतने आप आदमी हैं, इन सबको मैं स्पर्श करता हुआ, आपके व्यक्तिगत नाम को स्पर्श करता हुआ आपको संकल्प दे रहा हूं। ओम विष्णु 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 भारतवर्षे भरतखंडे जम्बूद्वीपे शालिवांसाके बौद्धावतारे समसई समुद्रे को समदा द्वादशे पुरुषाम 2050 वैशाख मासे वास्तु महोत्सायाम तत्रादु गुरु सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु साक्षी शुक्र श्री राहु केतु समस्त ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सत्सु एवं ग्रह गुण विशिष्टायाम समिति पुरुषाम अथास्मानं स चैतन्यम परिपूर्णत्वाम अथास्मानं स विशिष्ट दीक्षाम विश्वामित्र दीक्षायाम शिष्यत्वम दीक्षायाम एतस्मानं स अतिशि दीक्षायाम सा पूर्व प्रारभते सा चैतन्यम परिपूर्ण अंतरिक्ष स प्राप्त्या निमित्तम विश्वामित्र संहितायाम विश्वामित्र रूपेण अहम विश्वामित्र योगिनाम वा पुरुषाम आवाहयामि स्थापयामि तत्रादु पुरुषाम चैतन्यम परिपूर्णाम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपना गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम, अपना नाम बोलिए, त्वाम शिष्य बोलो, त्वाम शिष्यत्वम धारयामि मम प्राण चक्षु रोम प्रतिरोम समस्त देह त्वाम चरणे समर्पयामि त्वाम आज्ञा परिपालयन्ति त्वाम शिष्यत्वम त्वम गुरु त्वम आज्ञा त्वम प्राण त्वम नेत्र त्वम देह त्वम आत्मा त्वम परमात्मा अहम अमुक गोत्रोत्पन्नो हम, अपना नाम गोत्र बोलिए, अमुक शर्मा हम पूर्ण रूपेण त्वम आज्ञा जीवन पर्यंतम परिपालयन्ति त्वाम कार्य मम कार्य त्वम विचार मम विचार त्वम आज्ञा अहम परिपालयन्ति संकल्पयन्ति तत्रादु पूर्वाम निखिलेशानंदान्ति पूर्वासा चैतन्यम पुरुषाम मम समस्त शिष्य विविध गोत्रेभ्यो विविध नामेभ्यो साम विविध नाम साम पुरुषिम परिश्री पुरुषै पूर्वासा तुभ्यं कल्याणतम ताम प्रदक्षिणाम साम दक्षिणाम साम पुरुषा तस्मानं मंत्रोर्थ दक्षिणाम प्राप्यन्ति सा तुभ्यं इदमस्य तुभ्यं संपर्देहि। छोड़ दीजिए, सूर्यं प्रणम्य सूर्य को प्रणाम दे। ओम कृष्णदेवाहि तम गुरुस्ता चक्रमचरदा पश्चिम सरदा तम जीवेम सदा सद्गुरु संयाम सदा सातम दावशा पुरुषाम श्री आकृष्ण सभानो निवेशनमृतं चरणे सदा पुरुषाम सूर्य शाखनेत्रा दुष्दिक्पालेभ्यो ओम पुरुषाम यथास्मानं सचिन्त्यामि कल्याणताम दुष्दिक्पालेभ्यो इंद्र वरुण उभय कुबेर यम नैऋत्येषाम अग्नि संभवाय समस्त शंभु काली महाभूत पुरुषाम समस्त आवाहयामि स्थापयामि तुभ्यं इदमस्य बोधो तुभ्यं संपर्दे। अब आप मुट्ठी को बांध दीजिए, दाहिनी मुट्ठी को राइट हैंड में, और शरीर आबद्धयंती, शरीर को बंधन करना है जिससे कि बाहर की कोई तंत्र या बाहर का कोई दोष आपके शरीर को तकलीफ नहीं दे और शरीर अपने आप में बंधन युक्त रहे, स्वस्थ रहे और पूरी साधना समर्पित कर सके। और जब मैं घुमाऊं अपने सिर पे हाथ, आप भी घुमा करके और इस साइड में फेंक देना, जैसे कि फेंकी हुई चीज इस तरह से।
आत्म लीजिए। ओम परिपार्श्वयन्ति सा पुरुषं रक्षोहणं बलमहनं वैष्णवी मिदमहन्तं रक्षों सां पुरुषं भूता प्रेता पिशाच राक्षस गंधर्व यक्ष किन्नर समस्त रोमां पुरुषां योनिशां विद्योनिता उत्पन्न योनिशां दिव्य योनिशां चैतन्य योनिशां समस्त योनिभ्यो सां पुरुषां अहंतां से न विघ्नयन्ति न दोषयन्ति न कष्टयन्ति न पीड़ायन्ति समस्त चैतन्यमन्ति पुरुषां गुरु आज्ञां परिपालयन्ति सा विश्वामित्र सहितं प्रणीतं सा विश्वामित्र दीक्षायां पूर्णतः प्रत्याति पुरुषां अथास्मानं मम अहो भाग्यं सा पुरुषा मम दिव्यता तुभ्यं तुभ्यं रक्षोतां रक्षोहणं बलगहनं वैष्णवी मिदमहन्तं बलगमुत्कीरामि जम्मे सजातो यम सजातो निष्खानेद मृत्युः। फेंक दीजिए। अस्त्रक्षालनम आदो दीजिए। मम समस्त शरीरे आविभ्यो मम समस्त शरीरे सां पुरुषां आबद्धम आबद्धम सा परिभाषयन्ति। आपको गांधारी ने अपने पुत्र को, आपने महाभारत पढ़ी होगी या देखी होगी, उस गांधारी ने अपने पुत्र को कहा था कि मैं आंख की पट्टी खोलूंगी, एक दृष्टि डालूंगी और दृष्टि डालने के बाद में तुम्हारा सारा शरीर अनावृत रहना चाहिए, खुला रहना चाहिए और मेरी दृष्टि डालने पर वह बिल्कुल वज्र की तरह हो जाएगा और संसार का कोई वज्र, कोई तीर, कोई तलवार तुम्हारे शरीर को काट नहीं सकती और एक प्रकार से तुम अमर होंगे। इसलिए पूर्ण अनावृत होकर के मेरे सामने आना। गांधारी अपने आप में एक शक्तिपात की क्रिया पुंजीभूत थी और उसने तंत्र साधनाएं संपन्न की थी। गांधारी ने महात्मा दिव्य तेजस्विता से, वह अपने आप में एक दिव्य गुरु थे उस समय और उन कई लोगों को उस समय इस प्रकार की शक्ति दीक्षाएं दी थी। सद्गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी के दुर्लभ वीडियोस, पुस्तक, पत्रिका एवं साधना की निःशुल्क दीक्षा प्राप्त करने के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पर वीरल पटेल जी को व्हाट्सएप पे अपना नाम और अपने शहर का नाम लिखकर भेजें। धन्यवाद।